इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को भावपूर्ण नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भक्तिपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्
बिंबं वियद् विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। अब 30वां काव्य है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, बिल्कुल सरल उच्चारण है। दूसरी पंक्ति में विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। तीसरी पंक्ति उद्यत छशांक, यहाँ पर संधि हो जाने के कारण और समस्त पद होने के कारण उद्यत छशांक, च में श की वास्तव में यहाँ पर उद्यत उसमें त और श होने के कारण च और छ बन गया है। देख रहे हैं आप, उद्यत वहाँ त है और शशांक का श है, तो उद्यंश्चासौ शशांकः इति उद्यत छशांकः कर्मधारय समास हो गया। उगते हुए चंद्रमा के समान, अथवा यहाँ पर उद्यत का संबंध शशांक के साथ न लगाकर निर्झर वारिधार के साथ लगाना है, झरनों की जल धारा के साथ। लेकिन चूंकि समास में तो वो संधि का नियम लागू होगा, इसलिए उद्यत और शशांक में संधि तो करनी अनिवार्य है। भले अर्थापत्ति के समय अपन कर्मधारय समास न लेकर के उसका संबंध आगे धारा के साथ जोड़े। उद्यत धार का मतलब होता है प्रकट होती हुई धारा, पर कैसी धारा है? तो शशांक शुचि, चंद्रमा जैसी धवल है, शुचि है, श्वेत है। तो संधि करने के बाद क्या हो गया? उद्यच, वो च बन गया त का, और श का छ बन गया, उद्यत छशांक शुचि। इसको अपना ज्ञान प्रकट करते हुए शशांक नहीं बोलना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जानते हैं कि वहाँ से कौन सा शब्द निकलने वाला है, निकलने वाला अलग चीज़ हो गई, अभी क्या है उसको वैसा बोलना है। निकलने वाला है, शशांक शब्द ही निकलने वाला है, पर अभी उच्चारण में उसको शशांक उच्चारित न करके उद्यत छशांक बोलना है। छ, उद्यत छशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटन सुरगिरेरिव शातकौंभम। लय में पढ़ के देखते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। उद्यत छशांक शुचि निर्झरवारिधार। देखो निकल गया ना शशांक, कंट्रोल ब्रेक लगाना जरूरी है। अपने गले पर ब्रेक रखो मन का। उद्यत छशांक शुचि निर्झरवारिधार। अब वो छ बोलने में पूरी ताकत नहीं लगा देना, तो आगे का उच्चारण ही फ्लॉप हो जाए। उद्यत छशांक शुचि निर्झरवारिधार
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् शांत नहीं, शातकौम्भम। शतकुंभ स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है, उससे ये शातकौम्भम शब्द बना है। शतकुंभस्य इदम इति शातकौम्भम, स्वर्णमय। अब मंद गति से पाठ करते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छशांक शुचिनिर्झरवारी धार मुच्चैस्तटन सुरगिरेरिव शातकौम्भम् कुंदावदात, कुंद पुष्प होता है, श्वेत वर्ण का पुष्प है, उसके समान श्वेत। कुंद के समान अवदात अर्थात धवल। पिछले काव्य में कनकावदातम शब्द था, तो कनक के समान पीत, वहाँ अवदात का अर्थ पीत हो जाता है। और यहाँ पर चूँकि पुष्प धवल है, इसलिए अवदात का अर्थ श्वेत लेना। कुंद के समान धवल। चल चामर, चल चामर का अर्थ होता है जो चामर चल है, अचल नहीं है। उन चामरों से चारु शोभम, सुंदर है शोभा जिनकी अथवा जिसकी, क्योंकि भगवान के शरीर का वर्णन है। तो श्वेत और चल चामरों से चारु अर्थात सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा तव कलधौत कांतम वपुः, आपका कलधौत अर्थात स्वर्ण जैसा, कांत, कांत का अर्थ है मनोहर। कांति का अर्थ चमक होता है, कांत का अर्थ मनोहर होता है। तो सोने जैसा चमकीला अर्थ नहीं निकालना इसमें से, सोने जैसा कांत यानी मनोहर। वपुः आपका शरीर, विभ्राजते अत्यंत शोभित होता है। देखो, जिसकी शोभा उन चामरों के कारण अधिक वृद्धि को प्राप्त हो गई है, सुंदर हो गई है, ऐसा आपका स्वर्ण जैसा मनोहर शरीर विभ्राजते, सुंदर लगता है। किसके समान? तो इतना सुंदर उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, सुरगिरेः तटम इव। सुरगिरी का अर्थ है सुमेरु पर्वत, क्योंकि हमेशा वहाँ पर जन्माभिषेक करने के लिए देवलोग आते रहते हैं, इसलिए देवों को सुर कहते हैं और पर्वत को गिरी कहते हैं। तो जिस गिरी पर सुरों का हमेशा आवागमन बना रहता है वो सुरगिरी, सुमेरु पर्वत कहलाता है। तो सुरगिरेः तटम इव, आपका शरीर सुमेरु पर्वत के तट के समान शोभित होता है उन चामरों के साथ। चामर को चामर भी कहते हैं, चमर भी कहते हैं और चंवर भी कहते हैं।
च के ऊपर चंद्र बिंदी, चंवर। तो वो जो किनारा है शरीर का, उस पर आचार्य महाराज अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि कैसा है भगवान का शरीर, उसका जो किनारा, तट जो है वो कैसा है। तो बोले सुर गिरे है तटम इव, सुमेरु पर्वत के तट के समान। विभ्राजते, आपका शरीर शोभित होता है। और सुमेरु पर्वत का तट कैसा है? उच्चैस तटम, ऊंचा है, क्योंकि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है। एक 1,000 योजन उसकी जड़ है, तो ऐसे ऊपर 90,000 योजन है, और अंतिम जो 40 योजन है वो उसकी चूलिका है। और चूलिका में 4 दिशाओं में 4 शिलाएं हैं, पांडुक शिला, पांडुकंबल शिला और 2 और शिलाएं हैं। उन पर 4 स्थानों के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं, वो विदेह क्षेत्र के बीचों बीच मेरू पर्वत है। पूर्व दिशा वाले विदेह को पूर्व विदेह कहते हैं, और पश्चिम वाले विदेह को पश्चिम विदेह कहते हैं। तो पूर्व विदेह के तीर्थंकर का अभिषेक एक भिन्न शिला पर होता है, जन्माभिषेक। पश्चिम वाले तीर्थंकर का एक भिन्न शिला पर होता है। भरत क्षेत्र वालों का एक भिन्न शिला पर होता है, और ऐरावत क्षेत्र वालों का भिन्न शिला पर होता है। तो ऐसी 4 शिलाएं हैं वहाँ पर। उन शिलाओं पर भगवंतों के जन्माभिषेक का महामहोत्सव संपन्न होता है। उस महोत्सव का वर्णन आपको पढ़ना हो तो महापुराण में आप पढ़ सकते हैं। आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, इसमें हमें संदेह नहीं है। इतना आह्लाद होगा आपको पढ़ करके। अंत में जब सब मार्जन का समय आ जाता है, अभिषेक का पूरा क्रम पूर्ण हो जाता है, तब इंद्राणी भगवान को उठाती है और फिर एक वस्त्र से उनका मार्जन करती है, पोंछती है। तो उनके गाल पोंछते पोंछते वो थक जाती है, तब इंद्र का ध्यान उधर आकृष्ट होता है और इंद्र मुस्कुराने लग जाता है। तो इंद्राणी पूछती है कि आपको हंसी आ रही है और मुझे परिश्रम हो रहा है, ये पानी की बूंद अलग ही नहीं हो रही है बोले। तो फिर इंद्र कहते हैं कि बस उसी पर तो मुझे हंसी आ रही है। वस्तुतः वो जल कण नहीं है, वो भगवान का मुखड़ा इतना स्वच्छ है कि तुम्हारे आभूषण उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं और तुम उन आभूषणों के प्रतिबिंब को जलकण समझ रही हो, इसलिए मुझे हंसी आ रही है बोले। जल तो तुमने साफ कर ही दिया है। ऐसा सारा वर्णन आप अगर महापुराण में पढ़ लो तो एकदम आनंद आ जाएगा। पहले ही भाग में मिल जाएगा आपको भगवान के जन्माभिषेक का चित्रण। तो उस समय क्या होता है कि सुमेरु पर्वत जो है उसका जो तट है, किनारा है, वो कैसा लगता है बोले उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार। वो ऊंचा जो तट है सुमेरु पर्वत का, वो चंद्रमा के समान शुचि, धवल, निर्झर वारिधार, झरनों की जल धाराओं से युक्त वह सुमेरु पर्वत का उन्नत तट होता है। लेकिन वो उद्यत, प्रकट होती हुई धाराएं सुमेरु पर्वत के तट से प्रस्फुटित हो रही है, ऐसे तट का वर्णन है। और वैसा कब होता है? जब देवलोग 1008 कलश
वैसे तो लाखों कलशों से अभिषेक होता है भगवान का, इस बात का स्मरण रखिएगा। आप इस भ्रांति में कदापि मत रहना कि 1008 कलशों से अभिषेक होता है भगवान का। 1008 कलशों से तो केवल इंद्र करता है अभिषेक। और भगवान का अभिषेक अकेला इंद्र नहीं करता। भगवान का अभिषेक कौन कौन करते हैं तो अपन एक बार देख लेते हैं शास्त्र क्या कहते हैं, ताकि अंदर से तृप्ति हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि किसी के मुख से वर्णन सुनो और साक्षात आचार्य की वाणी सुनो, थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो साक्षात आचार्य के वचन जब सुनते हैं तो हृदय अत्यधिक प्रफुल्लित होता है। चलो सबसे पहले अपन पद्म पुराण से देखते हैं। 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अभिषेकं जिनेन्द्रस्य चकारत्रिदशाधिपः कृत्वा वैक्रिय सामर्थ्या दात्मानं बहुविग्रहम्। सर्वप्रथम जिनेन्द्र का अभिषेक त्रिदशाधिपः चकार, देवों के इंद्र ने किया। कैसे करके किया? तो वैक्रिय सामर्थ्यात्, अपनी विक्रिया के सामर्थ्य से, आत्मानं बहुविग्रहं कृत्वा, अपने को अनेक शरीरों वाला बनाकर इंद्र ने जिनेन्द्र का अभिषेक किया। जिनेन्द्र से लिखा है, अनुवाद में जिन बालक लिखने लग गए पंडित लोग। एक भी आचार्य भगवान को बालक नहीं लिखते, भगवान ही लिखते हैं। क्योंकि वो अभिषेक बालक का नहीं हो रहा है, भले पर्याय बालक की है लेकिन अभिषेक भगवान का होता है। अगर बालक का अभिषेक होता तो फिर अपना भी होता और किसी का भी होता। कितने लोगों ने जन्म लिया इस धरती पर, क्यों नहीं हुआ सबका? तो उत्तर है कि अभिषेक बालक का नहीं, तीर्थंकर का होता है। फिर आप गुणस्थान की दृष्टि से विचार करोगे कि तीर्थंकर प्रकृति का उदीर्णोदय 13वें गुणस्थान में होता है, प्रदेशोदय 4थे गुणस्थान से शुरू हो जाता है। तो अभी उदीर्णोदय हुआ नहीं, 13वां गुणस्थान आया नहीं, और फिर ये तीर्थंकर कैसे हो गए? तो फिर इसका सरल सा उत्तर है कि नए और निक्षेपों का ज्ञान न होने के कारण ही यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। यदि नए और निक्षेपों का ज्ञान हो तो फिर वो तीर्थंकर ही है जिनके 5 कल्याणक हो रहे हैं। वरना अगर एवं भूत नए से ही आप कल्याणक मानोगे तो फिर ज्ञान कल्याणक के समय होगा और तभी वो तीर्थंकर कहलाएंगे, उससे पहले तीर्थंकर नहीं कहलाएंगे। लेकिन नैगम नए, संग्रह नए आदि अनेक नए ऐसे हैं जो उनको शुरू से तीर्थंकर मानते हैं। अभी देव पर्याय में है, 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि आदि होने लग गई है तो तीर्थंकर आने वाले हैं। क्या मतलब? तीर्थंकर आने वाले हैं, इस वाक्य का मतलब क्या हुआ? 13वें गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर आने वाले हैं क्या? प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो 4थे गुणस्थान वाले आने वाले हैं। लेकिन चूंकि उनकी आत्मा में तीर्थंकर नामक प्रकृष्ट पुण्य प्रकृति के परमाणु बद्ध है और उनका प्रदेशोदय तो प्रारंभ हो ही चुका है अंतर्मुहूर्त में, तो वो तीर्थंकर कहे जाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कहाँ हुआ?
सदलगा में। जिस नए से वो सदलगा में जन्मे हैं उस नए को तो समझो। ज़्यादा होशियारी क्यों दिखा रहे हो कि वो आचार्य थोड़ी थे पैदा होते समय? नहीं थे। कौन कह रहा है पैदा होते समय आचार्य थे? क्या किसी ने भी कहा? क्या किसी ने कहा हो तो फिर पूरे हिंदुस्तान में हाथ उठवा लो, किसी ने कहा हो तो। कोई नहीं कह सकता कि पैदा होते ही आचार्य थे। लेकिन ये कथन 7 नयों में आता है और उसको न समझने के कारण ये चतुराई आती है नासमझों के दिमाग में। इसलिए अपन नासमझ क्यों बने? इतनी महान समझ से संपन्न आचार्यों की बात स्वीकार करते हुए समझदार क्यों न बने? अनादि से तो नासमझ है ही, अब और एक नई नासमझी आ जाएगी कि नहीं तीर्थंकर तो 13वें गुण स्थान में होते हैं। तो फिर ये सारे आचार्य जो थे वो अनजान थे क्या? ये रविशेन आचार्य कह रहे हैं जिनेन्द्र से अभिषेकम चकार, जिनेन्द्र का अभिषेक इंद्र ने किया तो वहाँ समवसरण में जाकर किया क्या अभिषेक? तो उसको द्रव्य निक्षेप लगाओ आप और नैगम न लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब बातें बिल्कुल योग्य हैं। और भगवान का जिस पांडुक शिला पर अभिषेक होता है उस शिला की 8 द्रव्यों से देव लोग पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो वो पत्थर की पूजा कैसे कर सकते हैं देव लोग? और उस पत्थर में ऐसी कौन सी पूज्यता है बताओ कि देव लोग द्रव्य चढ़ा करके उनकी पूजा कर रहे हैं? ये जो वर्णन है शास्त्रों में, अब देखो जहाँ है वहीं की बात कर रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो वो कर रहे हैं तो कोई तो दृष्टि होगी ना। आप अनेकांत लगाओ, स्याद्वाद लगाओ। अनेकांत और स्याद्वाद के अभाव में एकांत और हठवाद जन्म लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आगम धारा परिवार,